एफबीआर ने रातों रात एक बहुत ही खतरनाक जो है वो एसआरओ जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 14 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट होने लगे हैं। उनकी टैक्स कलेक्शन, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी डिजिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने लगी हैं और उससे डेफिनेटली जो है वो महंगाई के मामला भी जो है वो आएंगे, क्योंकि जब एक चीज़ मेरिट पे होगी तो उसमें जो अंडर इनवॉइसिंग, जो घपले या जो कुछ भी बीच में होता है वो अब नहीं हो सकेगा। 7 दिन का इसमें टाइम दिया गया है, वो किस तनाजर में दिया गया और वो किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करेगा चीज़ों को, ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और तीसरा ये कि अगर किसी को एसआरओ की कॉपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा लिंक आ रहा है व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो करके वो पूरे एसआरओ की कॉपी जो है वो हासिल कर सकता है। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। तो एफबीआर ने जो बेसिकली एसआरओ जारी किया है वो 288 उसका नंबर, और इसके मुताबिक जो है वो एफबीआर ने कहा जी कि 14 बिजनेसेस ऐसे हैं जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वन बाय वन वो कौन कौन से और किस किस कंडीशन में जो है वो आएंगे। तो इसमें नंबर 1 पे जो बिजनेस आ रहा है वो रेस्टोरेंट है, लेकिन इसमें जो नॉन एसी बिजनेसेस है वो एक्सक्लूडेड है। उसके बाद हॉस्टल्स, मैरिज हॉल्स, कैफेज, और इसमें भी जो है वो नॉन एसी जो एक्सक्लूडेड है, बाकी सब इंक्लूडेड है। उसके बाद इंटरसिटी जो बस से ट्रैवल करती है, उसका जो ट्रांसपोर्टर्स का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें भी नॉन एसी एग्जाम्प्ट है, बाकी सब पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन उसमें एक एग्जाम्पशन ये है कि अगर उसका फ्लीट जो है वो 5 व्हीकल से कम है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके साथ तमाम किस्म के कोरियर्स और कार्गो सर्विसेज इसमें शामिल है। ब्यूटी पार्लर्स और पर्सनल केयर के जो स्पास और जिम्स और इस तरह की जो जगह है, ब्यूटी पार्लर, सलून की डेफिनेशन में जो आते हैं वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन उसमें भी जो नॉन एसी है वो बीच में से जो है वो एक्सक्लूडेड है, बाकी सब बीच में जो है वो शामिल है। फिर उसमें तमाम मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें क्लिनिक्स भी आ जाएंगी, डेंटिस्ट्री की जो है वो क्लिनिक्स भी आ जाएंगी, या लोग प्राइवेट क्लिनिक जो कर रहे हैं वो भी बीच में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे वो लोग जिनकी फीस जो है वो 500 से कम है वो एग्जाम्प्ट है, बाकी सारे इसमें शामिल होंगे। फिर हेल्थ क्लब्स और जिम, जिसमें लॉर्ड जिम खाना, चनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब और इस तरह के और क्लब जो है वो बीच में आ रहे हैं, उसको भी जो है इंक्लूड कर लिया गया। फिर उसमें जितने भी लोग जो फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं वो भी बीच में शामिल है, लेकिन अगर उनका पर इवेंट कॉस्ट जो है 50,000 से कम पे वो बुक कर रहे हैं तो फिर उनको जो है वो किसी किस्म का इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट काउंटर्स जो है वो भी इसमें शामिल है। तमाम रिटेलर्स भी इसमें शामिल है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि वो माइनर कैटेगरी में फॉल ना करते हो, लेकिन मेजर कैटेगरी में अगर वो आ रहे हैं तो फिर उनको जो है वो शामिल किया जाएगा इसमें इंटीग्रेशन में। जैसे कि उनकी जो है वो इंटर प्रोविंस या इंटर सिटी ब्रांचेज है, मॉल्स में या प्लाजा में उनकी ब्रांचेज हैं, उनका सालाना बिल जो है 12 लाख रुपए से ज्यादा है, उनका एरिया जो है वो जिधर वो बिजनेस करें 1000 स्क्वायर फुट से इक्वल है या उससे ज्यादा है, तमाम होलसेल कम रिटेलर्स वो भी इसमें शामिल है। फिर इसके साथ फॉरेन करेंसी के जो डीलर्स हैं, जो एक्सचेंज डीलर्स हैं, वो भी इसमें शामिल है। फिर इसके साथ प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जिसमें फीस जो है वो 1000 रुपए से कम है वो एक्सक्लूडेड है, बाकी तमाम स्कूल जो है वो इसमें शामिल। तो ये सारे बिजनेसेस जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली जब उनकी हर चीज रिपोर्ट होने लग जाएगी तो फिर वो कोशिश यही करेंगे कि जो फाइनल टैक्स पेयर है, यानी कि जो आवाम है, कंज्यूमर है, उनके ऊपर जो है वो बर्डन शिफ्ट किया जाए और फिर अल्टीमेटली वो अपनी सारी चेंजिंग जो है वो अपने फीस स्ट्रक्चर, अपने जो भी अमाउंट वो कलेक्शन सिस्टम होता है उनका चार्जिंग की मद में, वो उसको फिर उस तरीके से जो है वो डील करेंगे। उनकी जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो की जाएगी। वो डिजिटलाइजेशन इस तरीके से की जाएगी कि उनके पास एक प्रॉपर हार्डवेयर सिस्टम होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होगी, कैमरे लगेंगे, डिजिटलाइजेशन इस तरीके से भी साथ में होगी। उसमें कोई भी मैनुअल रसीद जो है वो नहीं दी जा सकेगी, QR कोड होगा हर रसीद के ऊपर, और वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो एफबीआर को होगी। अब ये चीज़ें इस तरीके से चलेंगी, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें भी मैंने इस बारे में बताया था कि ये सारी चीज़ें एफबीआर ने प्लान आउट कर ली हैं और उसको किसी भी टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो रेडी किया जा सकता है। अब जब एफबीआर ने इस बारे में एसआरओ जारी किया, उसमें सेक्शन 237 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जिसके मुताबिक जो है ये स्टेक होल्डर्स को जो है एक इंटीमेशन दे दी गई है कि विद इन 7 डेज जो है अगर किसी को जाती सेहत में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑब्जेक्शन है वो ले सकता है। इसके बाद जो है वो किसी भी हवाले से कोई ऑब्जेक्शन भी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। और इसमें जो चीज़ें जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेट करनी है उसमें यह है कि नंबर 1 पे आपको रजिस्ट्रेशन विद एफबीआर जो है वो करवानी पड़ेगी। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। और एक बिजनेस की जितने भी ब्रांचेज हैं, जो कुछ भी उनका सिस्टम है वो सारी चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेंगी।
जितनी भी सप्लाई होंगी वो भी सारी ऑनलाइन तरीके से ही होंगी। जो इनवॉइस इशू की जाएगी उसमें सेलर का नाम, बायर का नाम, QR कोड, उसकी डेट, उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, जो कुछ भी होगा वो सारी तफसीलात जो है उसमें लिखी जाएंगी। जो QR पेमेंट्स है वो जो है वो इनकरेज की जाएंगी। डिजिटलाइजेशन जो है वो पेमेंट्स में हर किस्म से फैसिलिटेट की जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ सेल के साथ साथ आपको POS मशीन भी रखनी पड़ेगी जिससे आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो है वो लोगों से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें, और उसमें जायज़ कैश, इजी पैसा, वो पेमेंट्स भी जो है बीच में शामिल होंगी। और FBR को ये पावर दे दी गई है कि वो किसी भी टाइम पे किसी भी बिजनेस में अगर उनको ज़रूरी लगता है तो बाकायदा तौर पे उसकी सेल को मॉनिटर करने के लिए कैमरा भी इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे सकते हैं, और उसके बारे में बिजनेस किसी भी वाले से जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज़ अब कानून का हिस्सा बन चुकी है। और उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो कमिश्नर को जो प्रोवाइड की जाएगी, और एक महीने तक का जो डाटा है वो उसमें कवर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस सारी चीज़ों का जो खर्चा होगा वो भी टैक्स पेयर ने बर्दाश्त करना है। जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल की जाएंगी वहाँ पे जो है वो FBR का लोगो बाकायदा तौर पे विजिबल होगा उस वर्क प्लेस पे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ये जो शॉप है या ये जो बिजनेस है वो बाकायदा तौर पे FBR के रिकॉर्ड में एज ए रजिस्टर्ड बिजनेस जो है वो शो हो रहा है। और उसके जो भी मामला होंगे, वो कोई अगर शख्स कंप्लेंट भी करना चाहता है तो वो भी कंप्लेंट करने की पोजीशन में आ जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका रिकॉर्ड जो है वो 6 साल तक करना जो है वो महफूज रखना पड़ेगा, और उसके अलावा जो रिपोर्टिंग है वो FBR को 6 साल तक के लिए जो है वो करनी पड़ेगी। और जो भी एंटरप्राइज होगी उसको ऑडिट के लिए जो है हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। जब भी कमिश्नर को लगेगा वो ऑडिट का ऑर्डर भी जो है वो कर सकता है। और अगर इसमें जो वायलेशन होगी और उसमें जो है वो जो टैक्स पेयर है वो उसको कंप्लाई नहीं करेगा तो 182 के तहत डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट जो है वो पेनल्टीज हैं, वो सब की सब उसको जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जिसमें पेनल्टीज जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ सरचार्ज भी है, ओरिजिनल फाइन भी है, और उसमें अगर कोई चीज़ उसमें कोई स्कैमिंग आती है तो उसका जो है वो पेनल्टी भी जो है वो फाइन की फॉर्म में जो है वो भी इंक्लूडेड होगी। तो इससे जो है वो डेफिनेटली महंगाई का जो है वो एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो सामने आएगा, जो कि तमाम टैक्स पेयर्स को जो है वो फेस करना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस में आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।